हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम की बात करने वाले हैं। 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 3 है। क्लियर है बात? तो लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने क्या बात की थी? हमने रियल नंबर्स की बात की थी। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर है बेटे बात? रियल नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन। तो बेटे उनकी बात हम कर चुके हैं कि रैशनल नंबर जो होगा वो p बाई क्यू की फॉर्म में होगा। क्यू जहाँ पे बेटे 0 नहीं होगा, तो बेटे हमने बात की थी कि रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। बोलो, जिसने बेटे पिछले लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहले दोनों लेक्चर कवर करें बेटे, और वीडियो को कंप्लीट देखना है बेटे, बीच में नहीं छोड़ना है। नहीं देखेंगे तो क्या दिक्कत होगी बेटे? समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। और बेटे आज समझ में आ गया, फिर बाद में कभी समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही बार बेटे समझ लो, पूरी 9th क्लास के लिए या फिर आगे के लिए बेटे, आगे भी काम आने वाली ये चीज़ें। एक ही बार समझ लो तो वीडियो पूरा देखे बेटे, ठीक है। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बेटे आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात करने वाले बेटे आज। क्लियर है बात? तो बेटे सबसे पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे रैशनल नंबर्स का। तो बेटे एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ हम लिखते हैं जिनका हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। जैसे बेटे मैंने लिखा सबसे पहले 10/3 मैंने लिखा। एक नंबर हमने ले लिया बेटे 7/8। कितना? 7/8। एक नंबर हमने ले लिया बेटे 1/7। तो ये तीनों क्या है बेटे? रैशनल नंबर हैं। तो तीनों रैशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन हम चेक करेंगे कि क्या मिलता है हमें, क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं। ठीक है बेटे, तो बड़ा मजेदार है बेटे, ध्यान से समझना। तो 10/3 बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10 को 3 से डिवाइड कर देते। कितने से? 3 से। 3 3 जा 9। रिमाइंडर कितना आया बेटे? 1। रिमाइंडर ध्यान देना बेटे, सभी को रिमाइंडर पे ध्यान देना है। कितना कितना आ रहा है? 1 आया बेटे। डेसिमल लगाया, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर रहे हैं तो डेसिमल आगे तक सोल्व करेंगे बेटे। डेसिमल ये 0 पिक की बेटे यहाँ से। 3 3 जा कितना? 9। फिर रिमाइंडर कितना आया? दोबारा फिर रिमाइंडर 1 आया, फिर एक 0, फिर 3 3 जा 9। फिर बेटे चेक किया हमने, फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है? फिर बेटे रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो रिमाइंडर बेटे रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 1 रिपीट हो रहा है। 1 1 1। तो बेटे लिख लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटे आपका। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे मैं, रिमाइंडर्स जो आ रहे हैं बेटे आपके क्या आ रहे हैं? 1, फिर 1 आया बेटे, फिर 1 आया, फिर 1। इस तरीके से बेटे रिपीट हो रहा है 1। डिवीजर कितना बेटे? यहाँ पे डिवीजर किससे डिवाइड कर रहे हैं? डिवीजर क्या होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं? कितना बेटे? 3। डिवीजर कितना? 3। अब बेटे 7/8 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? 7/8 की। ठीक है, तो बेटे 7 को 8 से डिवाइड करते हैं। 7 को 8 से डिवाइड करते हैं। 7 को 8 से बेटे 7 छोटा नंबर है, 8 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ना जाने की हम 0 लिखते हैं। गया ही नहीं बेटे, डिवाइड नहीं हुआ। तो डेसिमल यूज किया, डेसिमल एक 0 उतारी बेटे। कितना बेटे? कितने पे जाएगा? 8 पे बेटे। कितना आया बेटे? 6। फिर एक 0 फिर पिक की। 8 7 जा 56 बेटे। कितना? 4 रिमाइंडर आया, फिर 0, फिर कितना बेटे? 40। रिमाइंडर कितना आ गया बेटे? 0 आ गया। खत्म हो गया बेटा। ये खत्म ही नहीं हो रहा था, हर बार 1 1 रिमाइंडर आ रहा था। तो बेटे रिमाइंडर चेक करो कितना आ रहा है। हाँ 0 आ गया ना। कितना आया बेटे? रिपीट क्या हुआ? सबसे पहले 6 आया रिमाइंडर, फिर 4, 4 के बाद बेटे 0 आ गया। तो रिमाइंडर्स लिख दो बेटे, क्या क्या आया। रिमाइंडर्स यहाँ पे लिखेंगे कितना कितना आया। कितना है बेटे? 6 आया, फिर 4, फिर 0। खत्म हो गया बेटे, टर्मिनेट हो गया, मतलब एंड हो गया। ठीक है, डिवीजर कितना था बेटे? डिवीजर था 8। डिवीजर कितना था? डिवीजर कितना था? सॉरी आई लिख दिया। कितना था? 8। डिवीजर 8 था बेटे। अब तीसरा डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे बेटे किसका? 1/7 का। 1/7 का करो बेटे। 1 को 7 से डिवाइड करना है। 1 को 7 से बेटे 0। डेसिमल डेसिमल 0। 7 1 जा 7। 3 रिमाइंडर आया बेटे। चेक करना, रिमाइंडर देखते रहना कितना आ रहा है। फिर 0 बेटे। 7 4 जा 28 बेटे। 2 फिर एक 0 फिर उतारी। 7 2 जा 14 बेटे। 6 रिमाइंडर आया इस बार, फिर एक 0 फिर पिक की यहाँ से। 7 8 जा 56 बेटे। फिर 4 रिमाइंडर आया, फिर एक 0 फिर पिक की बेटे यहाँ से। 7 5 जा 35। कितना बेटे? 5 आया, फिर एक 0 फिर पिक की बेटे। कितना? 7 7 जा 49। फिर बेटे कितना आया? 1। फिर एक 0 फिर पिक कर लो बेटे। 7 1 जा 7। कितना बेटे? 7। कितना आ रहा है बेटे? 3 रिमाइंडर आ रहा है लास्ट में, अभी खत्म नहीं हो रहा। और ये ठीक है, तो बेटे कहाँ से शुरू किया था हमने?
कहाँ से शुरू किया था? 3 से शुरू किया था हमने। 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना 3, 0 उतारी। 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना 2, फिर 0 उतारी बेटे। 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6 आया बेटे 0। 7 8 जा 56, फिर रिमाइंडर बेटे कितना 4, फिर 0 उतारी। 7 5 जा 35, फिर बेटे 5, फिर 0 उतारी। 7 7 जा 49, कितना रिमाइंडर आया बेटे 1 रिमाइंडर आ गया। कितना? बस यहाँ तक लिख दो, आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेटे रिपीट हो गया। नहीं हुआ ना रिपीट? अभी नहीं हुआ, अभी रिपीट। एक और स्टेप ले लो बेटे। कितना? 7 1 जा 7 बेटे, कितना आया 3। बोलो बेटे कितना आया 3। अब ध्यान देना बेटे, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 से शुरू हुआ था रिमाइंडर, अभी भी 3 आ रहा है, रिपीट हो गया मतलब 3, फिर रिमाइंडर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1, फिर 3 बेटे। तो रिमाइंडर्स लिख दो बेटे। यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो गया तो वहाँ रुक जाइए। आप पूछेंगे कि सर कहाँ तक करना है डिवाइड? बेटे जहाँ रिपीट होना शुरू हो जाए वहाँ। बेटे 3 आया था रिमाइंडर, अब दोबारा फिर 3 कहाँ पे आया बेटे? यहाँ पे आया, रुक जाइए अब। ठीक है, रिमाइंडर से आ रहा है बेटे कितना 3, फिर 2, फिर 6 4 5 1, फिर बेटे 3, फिर 2 आएगा। इस तरीके से बेटे आगे बढ़ता जाएगा, तो आगे मत लिखिए इसको, यहाँ तक लिखिए बेटे। ये डिजिट रिपीट हो रही है, कितने डिजिट? 6 डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो रही है। 3 2 6 4 5 1, 6 डिजिट हैं। आगे फिर बेटे क्या आएगा? रिमाइंडर 3 2 6 4 5 1, फिर आगे फिर 3 2 6 4 5 1। ये कंप्लीट डिवाइड ही नहीं हो रहा बेटे, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है बेटे? नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ लिख दीजिए डॉट 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 डॉट। और बेटे ध्यान, दूसरी बात ध्यान देनी है आपने, अब यहाँ तक बेटे रिमाइंडर की 6 डिजिट आई हैं और रिपीट होंगी आगे, तो बेटे क्वोशिएंट भी क्या होगा? रिपीट होगा आगे। अगर जो नंबर आएगा कितना आएगा? 1 4 2 8 5 7 1, फिर यही डिजिट फिर दोबारा रिपीट होगी। तो बेटे ध्यान देना बात पे। डिविजर कितना था यहाँ पे लिख दो पहले तो। डिविजर कितना था बेटे? 7 था। डिविजर कितना था बेटे? 7 था। तो ध्यान देना बेटे बात, यहां पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? केवल 1 रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। यहां पे 3 डिजिट रिपीट हो रही है बेटे। हाँ, 3 डिजिट आगे रिपीट हो रही है। यहां पे बेटे 6 डिजिट रिपीट हो रही है। तो ध्यान देना, डिविजर यहां पे 3 है बेटे, डिजिट 1 रिपीट हो रही है। जो 1 डिजिट रिपीट हो रही है बेटे, 1 कितने से? 3 से कम है। 3 डिजिट रिपीट हो रही है बेटे, कितने से कम है? 8 से कम है। 6 डिजिट रिपीट हो रही है, 7 से कम है। तो जितनी बेटे जितना जो डिविजर होगा, जो रिपीटिंग डिजिट्स होंगी, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स जो होगा, हमेशा बेटे क्या होगा? लेस देन डिविजर। तो बेटे नोट पॉइंट डाल के लिख लेंगे, नोट पॉइंट डाल के लिख लेंगे, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स इज ऑलवेज लेस देन डिविजर। लेस देन डिविजर क्या होंगे बेटे? डिविजर। डिविजर क्या होगा बेटे? डिविजर। क्लियर है बात? तो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स जो है रिमाइंडर में, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स इन रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिविजर। ठीक है बेटे, अब ध्यान देना बात पे। रिमाइंडर चेक करो, रिमाइंडर बेटे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर क्या हो रहा है बेटे? ये डिजिट्स रिपीट हो रही है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया था बेटे? 0 आ गया था, रुक गया था, यहाँ पे रुक गया था बेटे, ये रोक दो, यहाँ पे आगे नहीं गया ना, 0 आ गया बस। ठीक है, तो बेटे जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स जो हैं, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने करके देखा, या तो रिमाइंडर बेटे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। या फिर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। दो ही चीज हो रही है, या तो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा। मतलब जो रिमाइंडर रिपीट नहीं, सॉरी खत्म नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे बेटे? नॉन टर्मिनेटिंग। तो लिख दो यहाँ पे, रिमाइंडर कैसा बेटे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और कैसा बेटे? नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। यहां पे बेटे रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर कैसा है बेटे? लिख दो रिमाइंडर कैसा है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बेटे? खत्म हो गया, एंड हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया, एंड हो गया। यहां पे बेटे कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग है बेटे, रिपीट भी तो हो रहा है। ये जो डिजिट्स हैं बेटे रिपीट होंगी आगे। बोलो बात समझ में आई? तो बेटे
जो क्वोशेंट जो आएगा, ध्यान देना, डेसिमल एक्सपेंशन बेटे, अब क्वोशेंट को चेक करेंगे सभी। नोट हो गया यहाँ पे, मैं इरेज कर देता हूँ बेटे इसको, नोट हो गया हो तो केवल मैं इतना छोड़ता हूँ बेटे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना बेटे इसका बैक करके। ध्यान देना बात पे। अब यहां पे बेटे क्या हो रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था, रिमाइंडर 1 1 आ रहा था। तो बेटे जो क्वोशेंट जो आया कितना आया, 3 पॉइंट, मैं लिख दूं 10/3 को 3.3333 रिपीट हो रहा है बेटे, 3 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, खत्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ बेटे 7/8 बेटे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया था, रिमाइंडर 0 आ गया था बेटे। यहाँ पे क्वोशेंट कितना 0.875, ये खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग है क्वोशेंट। यहाँ पे बेटे 0.142851, ठीक है। फिर बेटे वापस यही आएगा, बोलो वापस यही आएगा, रिपीट हो रही हैं डिजिट्स, लेकिन बेटे टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बेटे ध्यान देना, अगर इफ डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग, बेटे इस केस में टर्मिनेट हो गया था क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया था, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इफ डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी हो रहा है बेटे। ऐसा ये वाला और ये वाला केस देखिए, खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है बेटे, 3 रिपीट हो रहा है वहां पे बेटे, ये पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट होएगा आगे बेटे। आगे भी क्या आएगा, मैं लिख देता हूं 142857 फिर बेटे आगे फिर यही डिजिट्स आएंगी, ठीक है। रिपीट हो रहा है बेटे, रिपीट हो रहा है। तो बेटे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग होगा तो एक्सपेंशन कैसा होगा बेटे, रैशनल नंबर होगा। तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन जिसका भी जिस भी नंबर का होगा बेटे, कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर। इफ डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देन नंबर इज रैशनल नंबर, देन नंबर इज रैशनल नंबर। बेटे नोट करेंगे जल्दी से नोट कर लो बेटे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, ठीक है बेटे, हो गया नोट, क्लियर है। अरे बेटे यहाँ पे ना ये 1 ये हटा दो ना, 1 उधर आ गया ना, उधर आ गया, 1 हटा दो, ठीक है। 142857 के बाद 1 वहाँ लिख दिया बेटे जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बेटे अब ये हो गया, अब एग्जाम्पल्स करते बेटे। एक्सरसाइज 1.3 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते बेटे। एग्जाम्पल्स करते हैं बेटे जल्दी से। तो लिखेंगे बेटे, लिखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे सभी। एग्जाम्पल है बेटे, एग्जाम्पल नंबर 6 है शायद, हाँ एग्जाम्पल नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.3 से पहले बेटे। लिखेंगे एक्सप्रेस 3.142678 एज ए रैशनल नंबर, और या फिर बोल सकते इन p/q फॉर्म, और इन p/q फॉर्म। बेटे रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इन p/q फॉर्म वेयर p and q are integers, and q not equal to 0 और q not equal to 0। बेटे क्या बोला है, इस नंबर को बेटे रैशनल नंबर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे बेटे, बहुत सिंपल है, 3.142678 बेटे रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटे लिखिए, डेसिमल हटाइए 1 बेटे, और कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, तो 6 0, 1 2 3 4 5 6। तो बेटे लिख दिया हमने p/q की फॉर्म में, बहुत सिंपल सा था। ये p है, ये q है, और q बेटे 0 नहीं है। बोलो बात समझ में आई। तो बेटे जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है बेटे, अगला एग्जाम्पल है, 7th एग्जाम्पल है। सो डेट दिस इक्वल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। क्या लिखा बेटे, 0.333 या फिर बेटे 0.3 के ऊपर बार। बेटे एक चीज समझ लो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले, बेटे नंबर क्या है 0.33333, और ये खत्म ही नहीं हो रहा है। ध्यान देना बेटे बात, अभी बात की थी हमने
एग्जाम्पल नंबर 6 से पहले हमने बात की थी, डेसिमल एक्सपेंशन अगर बेटे नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है बेटे, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होगा, लेकिन रिपीटिंग है, देख लो बेटे रिपीटिंग है, तीन 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 रिपीट हो रहा है बेटे यहाँ पे, तो बेटे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 0.3, बेटे जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं उनके ऊपर बेटे ये साइन लगा देंगे बार, इसको बेटे क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। इसका मतलब ये बेटे 3 के ऊपर बार का मतलब है 3 रिपीट हो रहा है बार बार। क्लियर है बेटे बात? तो ठीक है बेटे, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, हमें पता तो चलेगा कि रैशनल नंबर है, क्या पता चलेगा कि रैशनल नंबर है, तो बेटे एक्सप्रेस करना है p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है बेटे, तो क्या करेंगे बेटे, लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू दिस, इसको x मान लेंगे, इसको लिख देता हूँ बेटे 0.3 बार, इसको बेटे 3 3 3 3 ये रिपीट हो रहा है 3 और नॉन टर्मिनेटिंग, इसको x मान लिया आपने। ध्यान देना बेटे बात पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, ठीक है, बहुत बच्चों को दिक्कत आती है सर कभी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी 100 से, कभी 1000 से, सर इसका चक्कर क्या है बेटे, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, केवल 3 रिपीट हो रहे हैं, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड 10 से, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, 10 से उधर मल्टीप्लाई कर दिया 0.3333 ये था बेटे, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करते, 4 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 10,000 से मल्टीप्लाई करते। बेटे ध्यान रहेगी ये बात, ये नोट कर लेना बेटे कहीं भी जो मैंने बोला अभी, ठीक है। तो चलो बेटे सोल्व करते, 10x 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल जो होगा बेटे एक पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाता है, सबको पता है क्या हो गया बेटे, एक्सप्रेशन 3.3333 ये रिपीट, बेटे कितने मर्जी 3 लिख दो क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है बेटे, ये आ गया अपने पास। तो बेटे इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना बात पे, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.33333। बेटे डेसिमल का मतलब ही क्या होता है, प्लस, डेसिमल का मतलब क्या होता है बेटे, प्लस होता है, 3 डेसिमल की जगह प्लस, और बेटे कितना 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 बच गया बेटे, 333 है, तो उसको इस तरीके से लिखिए बेटे, 0.3 की जगह 0, फिर डेसिमल, फिर 333। बेटे लिख के देख लो ना यहाँ पे, 3 मैंने क्या लिखा, एक तो 3 लिखा है बेटे, और 0 पॉइंट इसके नीचे 0.3333 ऐड करके देखो बेटे, यही तो आ रहा है 3.3333, बोलो यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है बेटे। अब ध्यान देना, इसको तो हमने x सेलेक्ट किया था बेटे, इसको तो हमने x सेलेक्ट किया था, तो बेटे ये हो गया 3 प्लस x, ये 10x, तो बेटे x कितना आ गया, ये x इधर आएगा, 10x माइनस x कितना बेटे 9x, इधर 3x कितना बेटे 3/9, और बेटे इसको 1/3 लिख सकते, कितना लिखा बेटे 1/3। तो बेटे 0.3 बार या 0.333 नॉन रिपीटिंग है, जो टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया बेटे, कितने के बराबर, 1/3 के बराबर। क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे 7th एग्जाम्पल था, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लो आप, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटे इसका, जिसको समझ नहीं आ रहा बेटे स्किप करके, पॉज करके उसको वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अब बेटे अगला जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, क्या है बेटे, क्या बोला उसने उसमें, एग्जाम्पल नंबर 8 में उसने बोला बेटे 1.2727727 बेटे ये क्या है, ठीक है, इतना, इसको बेटे यहाँ ऐसा भी तो लिख सकते 1 पॉइंट, बेटे ध्यान देना खत्म नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, बिल्कुल है, तो बेटे 272727 रिपीट हो रहा है बेटे, रिपीट हो रही है ना डिजिट्स, तो बेटे क्या लिख सकते हैं, 27 रिपीट हो रहा है, 27 के ऊपर बार लगा दो, ठीक है बेटे, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बेटे चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो बेटे चलो x इक्वल टू 1.27272 ये जो था बेटे, इसको x मान लिया आपने। बेटे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो कितने से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे इस बार, पिछले क्वेश्चन में 1 डिजिट रिपीट थी तो 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो बेटे, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बेटे ध्यान देना आप बात पे, 2727 इस तरीके से, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 2.2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा बेटे राइट में, तो कितना हो जाएगा 127, यहाँ था बेटे 27 के बाद आ जाएगा 2727, ये तो बेटे रिपीट हो ही रहा है, बोलो यहाँ तक आगे। सर आगे क्या करना है भाई, यहाँ पे आगे अटक जाएंगे, अब आगे क्या करना है,
ध्यान देना, आपने किसको x माना है 1.2727 को, तो बेटे ध्यान देना 1.2727 को आपने x माना है, तो बेटे यहां पे लिख दो 1.272727 लिख दिया बेटे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कितना है 127.2727, इसको दो ऐसे ब्रेक करके लिखना बेटे जिसमें एक x भी इंक्लूड हो, मतलब आपने ये जो x था उसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा बेटे, इसमें से जो ये माइनस कर देंगे तो बचा हुआ यहाँ आएगा, तो करके देख लो बेटे 1 2, ये रफ में करना बेटे जो मैं बोल रहा हूँ 127.2727 इस तरीके से बेटे। ये कितना है 1.2727, ठीक है बेटे, माइनस कर दो, ये 0 0 0 0, ये कितना बेटे 126.0, तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं है बेटे, तो कितना आया 126, तो बेटे ऐड करके देख लो 126 प्लस दिस इतना ही बनता है। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई बेटे, ये रफ में करके देखना, ये वाली जो कैलकुलेशन है मैं तरीका बता रहा हूँ कि ये कैसे लिखते हैं, यहाँ पे अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है। क्या किया बेटे, ध्यान दे लो, x जो था उसको एज इट इज लिख दो बेटे यहाँ पे 1.2727 प्लस करके, इसके पहले जो नंबर आएगा वो कैसे निकालना है, इस ऊपर वाले में से इसको माइनस करना है, कर दिया बेटे माइनस, कितना 126, क्लियर है। तो बेटे 126, ये कितना था बेटे, ये तो x था, तो x लिख दो, यहाँ 100x था, x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आया बेटे 99x 126, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटे 126/99, बेटे x किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, तो ये कितने के इक्वल आ गया बेटे 126/99। बोलो बेटे बात समझ में आई, जल्दी से नोट करो बेटे इसको, फटाफट से जल्दी से नोट करो। चलो बेटे अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये एग्जाम्पल नंबर 9 बेटे, इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो बेटे लिख लो, इसको लिख लो x = 0.235, ठीक है बेटे 3535 इस तरीके से बेटे। रिपीट क्या हो रहा है बेटे, ध्यान देना बात पे इस बार, 0.2 के ऊपर बार नहीं है बेटे, डेसिमल के बाद 2 और 2 के ऊपर बार नहीं है, क्योंकि 2 रिपीट ही नहीं हो रहा बेटे, 353535, तो 35 रिपीट हो रहा है, तो 35 के ऊपर बार लिखेंगे। बोलो बात आ रही है समझ में, ठीक है बेटे। तो इसको हमने मान लिया बेटे कितना x मान लिया, तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है बेटे, क्या चीज चेक करनी है आपने, कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो कितने से बेटे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कर दो बेटे 100 से, 100x इधर बेटे 100 से मल्टीप्लाई किया इसको 0.235353 इस तरीके से। बोलो बेटे, तो बेटे 0 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई किया तो बेटे 2 डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा 23.5353 इस तरीके से बेटे। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। आ गया बेटे, तो अगला जो स्टेप है बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि अब क्या करें, मैंने कहा था प्लस लिख दो यहाँ पे, और ये जो x था इसको लिख दो बेटे 0.2353 फिर बेटे 5 इस तरीके से लिख दिया। यहाँ क्या आएगा रफ में बेटे आपको करके देखना, साइड में 23.535353 इस तरीके से बेटे ये डिजिट है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 0 यहाँ लिखो बेटे 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल 23535 235353 इस तरीके से बेटे, तो माइनस कर दो 0 0 0 0 0 कितना बेटे 3, ये कितना 23, कितना बेटे 23.3, कितना है बेटे 23.3, तो कितना लिख दो बेटे 23.3 लिख दो यहाँ पे। बोलो बेटे आ गई ना चीज़ समझ में कि कैसे निकालना है, कैसे ये स्टेप, कैसे इस स्टेप से स्टेप पे कैसे आना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटे सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब बेटे ध्यान देना, ये वाला जो है ये तो बेटे x है, ये तो x माना था हमने, ठीक है बेटे। x इधर आएगा बेटे कितना हो जाएगा, तो लिख दो पहले एक स्टेप और लिख दो प्लस x 100x है बेटे, x इधर आएगा तो बेटे 99x हो गया, इधर कितना बेटे 23.3। बोलो बेटे बात समझ में आ रही, तो x कितना बेटे 23.3 अपॉन में 99 बेटे, डेसिमल हटाया एक 0 लिख दो बेटे, तो कितना आया 233/990 बेटे। जल्दी से नोट करो बेटे इसको, फटाफट से नोट करो, स्पीड से नोट करो बेटे इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलो बेटे अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे। जैसे एग्जांपल हमने किया 6 7 8 9 जो एग्जांपल हमने किया वैसा ही बेटे एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 की बेटे बात अभी कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो बेटे क्या बोला है, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कितने का 0.6 को। बेटे फटाफट से सोल्व करने लग जाइए, बहुत आसान है, कर सकते हैं। 0.6 बार, तो 6 बार का मतलब बेटे 6 6 6 6 ये रिपीट हो रही है डिजिट, इसको क्या मान लेंगे बेटे x मान लेंगे,
कितने डिजिट रिपीट हो रही है, 6 रिपीट हो रहा है, केवल एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना बेटे 10x, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, बोलो 0.6666 इस तरीके से 10 इंटू सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, एक प्लेस आगे, ये आ गया बेटे, बोलो ठीक है बेटे। इसको कितना लिख सकते हैं, 6 प्लस ये कितना बच गया बेटे, पॉइंट 0 पॉइंट लिख दो, 6666 बोलो बेटे। और ये कितना था बेटे, x था, तो ये कितना होगा बेटे 6 प्लस एक्स कितने के इक्वल, 10x के इक्वल, x इधर आएगा तो बेटे 9x हो जाएगा, 6x कितना है बेटे 6/9, 3 2 जा 3 3 जा बेटे कितना है, x इक्वल टू 2/3 बोलो बेटे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्लियर है सबको बेटे। अगला देखेंगे, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, जिसको समझ नहीं आया बेटे वीडियो पॉज करके देख सकता है। अगला बेटे सेकंड है 0.47 और 7 के ऊपर बार है, 0.47 बार, इसका मतलब क्या है बेटे 0.477777 बेटे 7 रिपीट हो रहा है, बस क्या रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बेटे इसको x मान लो, 0.4777, इसको क्या मान लिया x। बेटे कितने डिजिट रिपीट हो रही है, केवल एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, वो भी 7, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो कर दो बेटे 10 से मल्टीप्लाई, 10x। क्लियर है। इधर बेटे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4777 इसको करेंगे बेटे, तो क्या हो जाएगा, एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो 4.77777 10x। तो अब अगला स्टेप आता है बेटे, बहुत खतरनाक सा स्टेप, आपको खतरनाक लगता है बेटे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है। सर कैसे लिखे अब आगे, इसको कैसे ब्रेक करें बेटे, यहाँ पे प्लस x कितना है, x इसको माना है 0.4777, इसको x माना, तो यहाँ कितना होगा रफ में करके देख सकते हैं, ये कितना था बेटे, इसमें से उसको माइनस करके 4.7777 ये था बेटे, 0.4777 माइनस कर दो बेटे, 0003 4.3 कितना है बेटे 4.3, उन जीरो का कोई रोल नहीं है, 4.3, तो बेटे कितना लिख दो 4.3 लिख दो, यहाँ पे कितना लिख दिया 4। बेटे सबसे आसान तरीका है, कोई नहीं बताएगा आपको कि स्टेप से स्टेप पे कैसे आना है, ठीक है। पिछला को ये तो आसान सा था बेटे 6.666, इसको 6 प्लस डायरेक्ट हमने लिख दिया, क्योंकि बेटे आपको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट के बाद वाला जो है उसको x माना हुआ आपने, ठीक है ना। ये तो सिंपल था स्टेप, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, तो बेटे कैसे लिखना रफ में करके देख लेना है। तो बेटे वो जो है x है उधर, वो कितना x है, इधर कितना बेटे 10x, बेटे x इधर आएगा तो 9x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9x, इधर कितना 4.3 रह गया ना बेटे, तो x कितना आया 4.3/9, और बेटे डेसिमल हटाया एक 0, तो कितना आया बेटे 43/90, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 43/90 आ गया बेटे आपका रिजल्ट। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटे। चलो बेटे थर्ड पार्ट और कर लेते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। आप भी बेटे ट्राई करें, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को। कितना बेटे 0.001 मतलब पूरे पे बार है, तो बेटे 001 इस तरीके से बेटे 0000001 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो x मान लो बेटे इसको 0.001001 इस तरीके से x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे कितने डिजिट रिपीट हो रही है, 3 डिजिट 001 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, कितने से 1000 से बेटे बताया था ना। तो ध्यान देना बेटे, इसको लिख लेना कहीं भी इस बात को कि जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद तो बेटे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से करेंगे, और इस वाले पार्ट में बेटे 3 डिजिट रिपीट हो रही है 001, तो इसलिए बेटे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने आगे शिफ्ट हो जाएगा बेटे 1 2 3, तो 1.001001 बोलो बेटे कोई दिक्कत। तो बेटे इसको 1 प्लस 0.001001 जैसे लिख सकते हैं, और ये क्या बेटे x है, ये कितना x है, यहाँ कितना था 1000 था, तो बेटे x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 999x, उधर 1, तो x की वैल्यू कितनी बेटे 1/999 बोलो बेटे बात समझ में आई। तो बेटे x इसको माना था हमने और x की वैल्यू ये आ गई, सिंपल सादा। जल्दी से नोट करो बेटे इसको। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ली जाती बेटे। बेटे अभी भी पी बाई क्योंकि इस क्वेश्चन में भी यही बोला है कि क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे एक्सरसाइज 1.3 का 0.9999 बेटे रिपीट हो रहा है 9, तो इसको 0.9 बार लिख सकते हैं, इसको बेटे पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, क्वेश्चन यही है। क्लियर है बात। तो चलो बेटे करते हैं।
इसको x मान लेंगे, x इजिकल टू 0.99999 बेटे x मान लिया, ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो बेटे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, केवल 9 रिपीट हो रहा है। तो कितनी बार बेटे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से कर दिया। इधर कितना आ गया, एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो 0.9999, ठीक है ठीक है। तो बेटे कितना, एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा राइट में, 9.99999, ठीक है बेटे। ये 9 प्लस डेसिमल के बाद कितना 0.9999 लिख दो। ये कितना था, x था, तो 9 प्लस x, ये कितना 10x, x इधर आएगा माइनस 9x, x इधर आएगा माइनस x हो जाएगा ना, 9x आएगा। 9 यहाँ पे बेटे x की वैल्यू कितनी, 9/9 1, 9/9 कितना बेटे 1। तो बेटे इसको अप्रोक्स हम 1 लिख सकते हैं। बोलो बेटे बात समझ में आई। तो बेटे आज की क्लास में हमने रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, या तो बेटे टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। तो एक केस और बचता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। वैसा नंबर बेटे इरेशनल नंबर होता है। हमने इससे पिछले वाली क्लास में बात की थी इरेशनल नंबर की। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो अगली क्लास में बात करेंगे बेटे। तो बेटे यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.3 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स से हमने कवर कर लिए यहाँ पे, और एक्सरसाइज 1.3 के बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने यहाँ पे कर लिया है। बेटे अगली क्लास में जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.3 के वो हम करने वाले हैं। तो बेटे आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।